महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को हुआ लाखों का नुकसान। आप यहां पर देख सकते हैं कि महंगाई भत्ता बढ़ोतरी जिसका डर था वही हुआ, लाखों रुपए का हुआ कर्मचारियों और पेंशनर्स को नुकसान। किस तरीके से ये नुकसान हुआ है, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। आपकी जानकारी के लिए आज बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट की आज हुई बैठक में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में जनवरी 2025 से 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। तो पहले यहां पर जान लेते हैं कि आज जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है उसके बारे में। तो इस प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कैबिनेट ने 1 जनवरी 2025 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों को महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी है। और सरकार के इस फैसले से 48,66,000 केंद्रीय कर्मचारियों और 66,55,000 पेंशन भोगियों को फायदा होगा। 2% अतिरिक्त महंगाई भत्ता उन्हें दिया जाएगा। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि इस फैसले से 6,614.04 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार सरकार पर पड़ेगा। यानी कि 2% महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने से केंद्र सरकार पर लगभग 6,614 करोड़ रुपए का वित्तीय भार पड़ेगा। लेकिन आपको ये भी बताएंगे कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कम बढ़ोतरी करके लगभग 3,500 करोड़ रुपए बचा लिए हैं। तो किस तरीके से बचाए हैं, जिसका कि नुकसान केंद्रीय कर्मचारियों को हुआ है, ये भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी 2025 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी है। यह मूल वेतन और पेंशन के 53% की मौजूदा दर में 2% की वृद्धि है, ताकि महंगाई की भरपाई कर्मचारियों को की जा सके। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत दोनों में वृद्धि के कारण राजकोष पर प्रति वर्ष 6,614.04 करोड़ रुपए का संयुक्त प्रभाव पड़ेगा। इससे लगभग 48,66,000 केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 66,55,000 पेंशन भोगियों को फायदा होगा। यह वृद्धि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार है। तो अब फिलहाल जनवरी 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 55% हो गया है। हालांकि ये महंगाई भत्ता 56% होना चाहिए था, लेकिन श्रम ब्यूरो के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों में उलटफेर होने की वजह से केंद्रीय कर्मचारियों को 1% डीए और डीआर का नुकसान उठाना पड़ा है। और इसी नुकसान की वजह से केंद्रीय कर्मचारियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, वहीं केंद्र सरकार को करोड़ों रुपए का फायदा हुआ है। तो किस तरीके से ये महंगाई भत्ता आपका 1% और बढ़ना चाहिए था, वो भी यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। लेकिन सरकार के द्वारा जो 2% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है, उसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों के आधार पर तय किया जाता है। जुलाई 2025 तक केंद्रीय कर्मचारियों को 53% के हिसाब से महंगाई भत्ता दिया जा रहा था, और ये तय किया गया था जून 2024 तक के जो आंकड़े हैं, जो कि 53.64% था, तो इसे राउंड ऑफ करके 53% कर दिया गया था। वहीं दिसंबर 2024 तक के आंकड़ों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तय किया गया था, जो कि है जनवरी 2025 से मिलने वाला। तो जब आप यहाँ पर देखते हैं कि दिसंबर 2024 के आंकड़ों के आधार पर महंगाई भत्ता हुआ था यहाँ पर 55.99%, यानी कि 55.99%। इसे सरकार के द्वारा राउंड ऑफ कर दिया गया 55% में 0.99 ये केंद्रीय महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं दिया गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आंकड़े यहाँ पर हुए उसमें यदि 0.1 अंक की और बढ़ोतरी हो जाती तो ये महंगाई भत्ता पूरा यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों का 56% हो जाता। लेकिन श्रम ब्यूरो के द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए दिसंबर 2024 के, वो काफ़ी देरी से जारी किए गए, और उस देरी की वजह से केंद्रीय कर्मचारियों को नुकसान ये हुआ है कि उनका महंगाई भत्ता 2% बढ़ा है, जो कि बढ़ना चाहिए था लगभग 3%। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आंकड़ों में छोटी सी
उलटफेर की वजह से केंद्रीय कर्मचारियों को 1% महंगाई भत्ते का नुकसान हुआ है और इस महंगाई भत्ते के नुकसान से केंद्र सरकार को करोड़ों रुपए का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब 2% डीए बढ़ाने से केंद्र सरकार को एक साल के दौरान 6,614 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे, वहीं पर 1% महंगाई भत्ता कम करके केंद्र सरकार ने एक साल के दौरान लगभग 3,307 करोड़ रुपए सीधे बचा लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि पूर्णांक की वजह से केंद्रीय कर्मचारियों को यहाँ पर लगभग 3,307 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि सरकार को ये फायदा हुआ है, लेकिन आप एक देख ये बात गौर से देखें कि पूर्णांक की वजह से, यानी कि सिर्फ 0.01 पॉइंट की वजह से केंद्रीय कर्मचारियों को 1% डीए फिलहाल कम मिला है। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में इसकी पूर्ति कर दी जाए, लेकिन फिलहाल ये एक बड़ा नुकसान केंद्रीय कर्मचारियों को हो सकता है। हालांकि फॉर्मूला यही है कि हमेशा पूर्णांक में ही कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाता है, तो इसी की वजह से इस बार भी महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की गई है। लेकिन ये बढ़ोतरी यदि 3% होती तो केंद्रीय कर्मचारियों को यहाँ पर लगभग 3,307 करोड़ रुपए और एक्स्ट्रा मिलते। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत की खबर कि उनके महंगाई भत्ते में जनवरी 2025 से 2% की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसका कि भुगतान अगले महीने की सैलरी और पेंशन से पहले ही कर दिया जाएगा।